नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जो हमारे आसपास की हवा को साफ रखने के लिए बनाया गया है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये एक्ट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970s के दौरान दुनिया भर में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। 1972 में स्टॉकहोल्म में हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद इंडिया ने भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए। इसी के तहत 1988 में पार्लियामेंट ने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बोर्ड्स का गठन करना। इस एक्ट के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं: एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स (SPCBs) का एस्टैब्लिशमेंट, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का डिटर्मिनेशन, इंडस्ट्रियल इमिशंस और व्हीकुलर पोल्यूशन का रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। एयर पोल्यूटेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में हो जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स या प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल हो सकता है। एयर पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में किसी भी एयर पोल्यूटेंट की प्रेजेंस। अप्रूव्ड फ्यूल ऐसे फ्यूल्स जो स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में यूज़ किए जा सकते हैं। एमिशन किसी चिमनी, डक्ट या फ्लू से निकालने वाले सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंसेस। इस एक्ट के तहत दो प्रमुख बोर्ड्स का गठन किया गया: सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द वाटर एक्ट 1974। सेंट्रल गवर्नमेंट को एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए एडवाइस करता है, नेशन वाइड प्रोग्राम्स प्लान और एग्जीक्यूट करता है, स्टेट बोर्ड्स के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स (SPCBs) हर स्टेट में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स की इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। सेक्शन 19 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकती हैं। इसके बाद उस एरिया में सर्टेन फ्यूल्स या अप्लायंसेस का यूज़ प्रोहिबिट किया जा सकता है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। सेक्शन 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में इंडस्ट्रियल प्लांट इस्टेब्लिश या ऑपरेट करने के लिए SPCB से प्रायर कंसेंट लेना ज़रूरी है। इससे इंश्योर होता है कि इंडस्ट्रीज़ एमिशन स्टैंडर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स फॉलो कर रही हैं। सेक्शन 22 के तहत इंडस्ट्रीज़ को अपने एमिशंस को SPCB द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के अंदर रखना होता है। अगर कोई इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड्स को वायोलेट करती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शंस 20 से 25 तक बोर्ड्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं: इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस की इंस्पेक्शन, एयर एमिशंस के सैंपल्स कलेक्ट करना, एयर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश करना, टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करना। सेक्शंस 33 से 29 तक वायोलेशन के लिए पेनल्टीज डिफाइन की गई हैं: इम्प्रिजनमेंट 1.5 साल तक की जेल जो 6 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन्स 10,000 तक का फ़ाइन, और अगर ऑफेंस कंटिन्यू होता है तो 5,000 पर डे का एडिशनल फ़ाइन। 1987 में एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसमें नॉइज़ को भी एयर पोल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। 2023 में जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट के थ्रू सेक्शन 21 रिवाइज़ किया गया और सेक्शन 21 डे ऐड किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इशू करने का अधिकार दिया गया फॉर ग्रांटिंग, रिफ्यूजिंग और कैंसलिंग कंसेंट बाय SPCBs। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं: इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास रिसोर्सेज और मैन पावर की कमी, लिमिटेड कवरेज। एक्ट प्राइमरीली इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर पोल्यूशन पे फोकस करता है, लेकिन स्टबल बर्निंग जैसे इश्यूज एड्रेस नहीं करता। वीक पेनल्टीज़ काफ़ी लो हैं जो डिटरेंट नहीं बन पाते। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस की कमी है जो कंप्लायंस को अफेक्ट करती है।
2010 में इस्टेब्लिश हुआ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को एड्रेस करता है, इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन केसेस। एनजीटी इंश्योर करता है कि एनवायरमेंटल लॉज इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और सिटीजन्स को रिड्रेसल मिल रहा है। तो दोस्तों, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें भी अपना योगदान देना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।